जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सामान्य अध्ययन जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि हमेशा आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए, आप सभी अपना अपना आंसर नीचे लाइव चैट में बताएंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो याद कर लीजिए, ग्रीक भाषा में किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ग्रीक भाषा में। दूसरा प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? चलिए, आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, जिस भी स्टूडेंट का जीके जीएस वीक है, आप सभी डेली इस क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली शाम 7:30 बजे से। तो आप सभी टाइमिंग को जरूर नोट कर लें और डेली क्लास अटेंड कीजिए। 8 से 10 दिनों के अंदर ही आपका भी जीके जीएस स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारत की मुख्य भूमि, ये मुख्य भूमि है, इसकी दक्षिणी सीमा ये जो है क्या है? तो याद रखिएगा, ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे भी देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखेंगे ये क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं। चलिए आंसर बताएंगे। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है भारतीय मानक समय। और देखिए, जो भारतीय मानक समय है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5.5 घंटे का अंतर है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? चलिए, आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे। यहाँ पे देखिए, आप बीच में देख सकते हैं ये जो लाइन है ये क्या है? इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा है। और ये है हमारा इंडिया। तो ये भूमध्य रेखा से जो इंडिया है इसकी दक्षिणी भाग जो है भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो याद रख कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है 876 किलोमीटर। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि आपसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये भूमध्य रेखा और ये भारत की दक्षिणी भाग। तो यहाँ से ये जो लंबाई है कितनी है? तो ये है 876 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? अब देखिए, इन सभी प्रश्न में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। भारत की स्थलीय सीमा, तट रेखा की लंबाई, कुल तट रेखा की लंबाई। तो चलिए सभी के बारे में बता देते हैं। देखिए, स्थलीय सीमा ये है भारत की स्थलीय सीमा, ऊपर ये क्या है? स्थलीय सीमा। और ये है तट रेखीय सीमा। तो यहाँ पे बताना है आपको स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 15,200 किलोमीटर है। आगे देखिए, भारत में कितने राज्य में समुद्र तट है? चलिए, आप सभी 7 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए, अभी हमने आपको यहाँ पर बताया कि ये कितना है ऊपर, ये स्थलीय सीमा, तो 15,200 किलोमीटर। और अगर पूछे समुद्री तट की लंबाई, कुल समुद्री तट की लंबाई अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मिलाकर, तो ये है 7516.6 किलोमीटर।
और सिर्फ मुख्य भूमि पूछे ये नीचे साइड का, तो ये है 6100 किलोमीटर, सभी को ध्यान रखेंगे। तो देखिए भारत में कितने राज्यों में समुद्र तट है, तो यहाँ इमेज में देख सकते हैं, इधर से पश्चिम से 5 राज्य और पूरब से 4 राज्य है। तो इस तरह से टोटल 9 राज्य है जो समुद्र तट रेखा से लगा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 9 राज्य। और इस 9 राज्यों में से किसकी सबसे अधिक समुद्र तट रेखा लंबी है, तो याद रखिएगा गुजरात की। आगे बढ़ते हैं, भारत निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। चलिए आंसर बताएंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो अभी हमने आपको बताया गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और कर्क रेखा पर टोटल 8 राज्य है। कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे बोला रहा है कौन सी नहीं गुजरती है, किस राज्य से होकर, तो याद रखिएगा ये है कौन सा, तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश और ये है कर्क रेखा, तो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। आगे देखिए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो देखिए ये है इक्वेटर, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। नीचे है मकर रेखा, ऊपर है कर्क रेखा। और हमारा इंडिया कहाँ पर है, तो भारत देख सकते हैं यहाँ पर भारत है। तो भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य, मकर या फिर कर्क, तो आंसर क्या होगा, कर्क रेखा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में है कर्क रेखा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ। यहाँ से यहाँ तक कुल लंबाई की बात करें तो ये कितना है, आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये है 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम पूछे तो ये कितना है, देख सकते हैं यहाँ पे 2933 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, भारत का कुल क्षेत्रफल पूछे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और देखिए यहाँ पे जो अभी हमने आपको बताया स्थलीय सीमा की लंबाई, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितना है, तो जमीन सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3214 किलोमीटर। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। अब देखिए यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। अगर पूछे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन। लेकिन दक्षिणतम बिंदु से पूछे तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है इंदिरा पॉइंट, ये भारत की दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन मुख्य भूमि का पूछे तो ये वाला यहाँ पे ये है कन्याकुमारी। तो यहाँ भी देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इंदिरा पॉइंट। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कभी कभी ये भी पूछता है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इंदिरा कॉल ये उत्तरी बिंदु है। आगे देखिए, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण है 3214 और पूरब से पश्चिम है 2933। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 2933 किलोमीटर, याद रखेंगे। और देखिए ये जो इंदिरा पॉइंट है इसका अन्य नाम भी पूछा जाता है, इसका अन्य नाम पिग्मिलियन है, पार्सन पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इस प्रश्न को मार्क कीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 2.4% है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है।
और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, अभी हमने आपको बताया, पार्सन पॉइंट है, लाही चिंग है, पिगमिलियन पॉइंट, ये सभी है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है। और देखिए यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु दिया हुआ है, मुख्य भूमिका कन्याकुमारी। आगे बढ़ते हैं, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, चलिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 6100 किलोमीटर, तो समझ जाइए यानी कि ये नीचे वाला, ये तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप मिलाकर कितना है, तो 7516.5 किलोमीटर लगभग में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए जैसे ये अर्थ है, बीच में ये क्या है, भूमध्य रेखा, यहाँ पर इंडिया है। तो कौन सा स्थान इंडिया का भूमध्य रेखा के सबसे निकट है, तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु होगा वही भूमध्य रेखा से सबसे निकट होगा। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इंदिरा कॉल, ये उत्तरी बिंदु है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर है, जो कि साउथ अंडमान में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी। और इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ लाइन, डूरंड रेखा। पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन अभी जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। भारतीय भूमि की सर्वाधिक उत्तरी भाग है, देखिए इंदिरा पॉइंट ये दक्षिणी भाग है और इंदिरा कॉल क्या है, उत्तरी भाग है। तो आंसर क्या है, डी ऑप्शन। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का दरवाजा, बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, तो गुजरात में स्थित है। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये प्रश्न भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आंसर बताइए। तो देखिए यहाँ पे स्वतंत्र भारत का पूछा जा रहा है, पहला गवर्नर जनरल, तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अंतिम पूछे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किसने किया था, याद रखिएगा डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये स्थित है तिरुवनंतपुरम में। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, तिरुवनंतपुरम में। और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, तो विक्रम साराभाई। अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने। किस नीति के तहत, तो राज्य हड़प नीति के तहत। और ध्यान रखना है, आपसे पूछता है कि राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, तो याद रखिएगा सतारा को। कब मिलाया गया था, तो 1848 में, इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत में रेलवे का जनक भी
लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? देखिए WHO की स्थापना कब होती है? तो 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए 27 के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर जो भी बच्चे 1923 बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कीजिए। तो देखिए वर्ष 1969 में भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सही जवाब है सी ऑप्शन। आप लोग कमेंट करके बताइए RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? प्रसिद्ध जालियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड भी पूछता है। तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में ये घटना घटित होती है। किसके समय में? तो इसे भी याद कर लीजिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो ध्यान दीजिए ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम भी है, लेकिन यहाँ पे पवन चक्की ये पारंपरिक स्रोत नहीं है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए हमने आपको काफी बार बताया है सूर्य जो है ये एक गैसों का गोला है जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ कौन सा गैस है? तो हीलियम। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। सबसे गहरा बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? याद रखिएगा ये है विशाखापत्तनम। ये सबसे गहरा बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश में है। कांडला बंदरगाह का अब नया नाम क्या हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, और ये गुजरात में स्थित है, याद रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है भारत का? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी, याद रखिएगा। और दिल्ली सल्तनत में सबसे आखिरी वंश कौन सा था ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा लोधी वंश। लोधी वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, इसे ध्यान रखेंगे। और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, जो कि 1526 में बाबर के द्वारा मारा गया था। और दिल्ली सल्तनत का अगर पहला वंश पूछे तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? फटाफट से आंसर कीजिए आप सभी। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो देखिए यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए न्यूटन ए में भी है और सी में भी है, तो चार्ल्स न्यूटन नहीं होगा, आइजैक न्यूटन, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए प्रयुक्त चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में किया जाता है किस लेंस का? तो याद रखिएगा उत्तल का, जबकि निकट में अवतल लेंस का। तो सही जवाब है ए ऑप्शन।
भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि भिलाई संयंत्र जो है ये किस राज्य में है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में, और इसे स्थापित किया गया था रूस देश के सहयोग से। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, दूरबीन का जो आविष्कार है ये किया था गैलीलियो ने। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक क्या होगा? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जूल। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस तत्व का बना होता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है इस तरह से, ये किस तत्व का बना होता है? तो याद रखिएगा टंगस्टन का। सही जवाब है डी ऑप्शन। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? तो डब्लू होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करके सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।